हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब फैक्ट्री में। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो दोस्तों आज हम ऐसे रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें काफ़ी ह्यूज वैकेंसी आई हुई है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर आती है। ये भारत सरकार का जो एक जॉइंट वेंचर होता है भारत सरकार का और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, इसके अंतर्गत आता है दोस्तों महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जो जिसको महा मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ से रिक्वायरमेंट आ रही है दोस्तों, काफ़ी सारी वैकेंसी है। तो हम डिटेल में बात करेंगे क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, कितनी एज क्राइटेरिया रखी गई है, फॉर्म स्टार्ट कब से है, फॉर्म का लास्ट डेट कब है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको डिटेल में इस वीडियो में सब कुछ आपको बताएंगे। तो ये जो रिक्वायरमेंट आ रहा है भाइयों, ये हमारा महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड से आ रहा है। ये जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। अब इसको भाइयों, इसको महाराष्ट्र मेट्रो के नाम से भी जानते हैं और महा मेट्रो के नाम से भी जानते हैं। तो जो इसका फॉर्म फिलिंग का डेट स्टार्ट हो चुका है भाइयों, वो 23 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और इसका क्लोजिंग डेट जो आपका है वो 14 तारीख रखा गया है। 14 अक्टूबर तक का इसका लास्ट डेट है। अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें जो पोस्ट रखी गई है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन और क्या सैलरी रखी गई है। तो जो ऊपर के पोस्ट हैं, जो ए ग्रेड के पोस्ट हैं, जिसमें आपका एडिशनल चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर आता है, इसमें आपका मैक्सिमम एज 53 साल होना चाहिए, आपके पास बीटेक होना चाहिए और आपके पास मैक्सिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही कई सारी वैकेंसी इसमें है जो ए में आती है। ए ग्रुप में सीनियर डिप्टी मैनेजर की है, इसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए फुल टाइम बीटेक में और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे डिप्टी जनरल मैनेजर की है। सेम चीज़ें यहाँ पे है दोस्तों, आपने बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रिकल या सिविल या मैकेनिकल से और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 4 ईयर का, तो आप भी इसके लिए एलिजिबल हैं। अब दोस्तों जो बात करते हैं हमारे कैंडिडेट बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए, नीचे जो रखा गया है आपको वो रिक्वायरमेंट हम आपको दिखाते हैं जिसमें बीटेक और डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। यहाँ से आता है दोस्तों आपका रिक्वायरमेंट नंबर 5 में जो रखा गया है दोस्तों, इसमें 5 नंबर में रखा गया है जो आपका सीनियर स्टेशन कंट्रोलर, ट्रैफिक कंट्रोलर, कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर। तो इसमें जो आपकी सीट आ रही है भाइयों 23 सीट है। जो आपकी सैलरी है 40,000 से 1,25,000 रखा गया। अगर आपके पास फुल टाइम ग्रेजुएट डिग्री है या फुल टाइम डिप्लोमा कर रखा है एनी ब्रांच से, और आपके पास अगर बीटेक की है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर डिप्लोमा कर रखा है तो आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप इस कैटेगरी में आप एलिजिबल हैं। और मैक्सिमम एज जो रखा गया है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 40 साल, ओबीसी के लिए 43 ईयर और SC/ST के लिए 45 ईयर। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हो तो इस रिक्वायरमेंट को आप फिल कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं जो छठा रिक्वायरमेंट आ रहा है सीनियर सेक्शन इंजीनियर का। इसमें जो रिक्वायरमेंट है आपकी एक सीट है और आपका जो सैलरी है 46,000 से 1,45,000 रखा गया। इसमें भी आपके पास फुल टाइम बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज क्राइटेरिया जो इसमें रखा गया है भाइयों वो 40 साल रखा गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जो नेक्स्ट 7वां रिक्वायरमेंट आ रहा है सीनियर सेक्शन इंजीनियर या ट्रैक्शन के लिए। इसमें एक सीट रखी गई है, सैलरी सेम है, बीटेक आपने कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से और आपके पास अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपके पास अगर आपका एज क्राइटेरिया 40 साल के नीचे है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब हम आगे बात करते हैं जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का है। एक पोस्ट इसमें है आपका पुणे रेल मेट्रो कॉरपोरेशन में। इसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कोई भी हो कैंडिडेट वो एलिजिबल है। इसके लिए भी आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज क्राइटेरिया सेम रखा गया, सैलरी भी सेम है दोस्तों। अब हम बात करते हैं नीचे एक और रिक्वायरमेंट है आपका, ये 10वां रिक्वायरमेंट अगर की हम बात करें रिक्वायरमेंट नंबर 10 की, जिसमें जूनियर इंजीनियर या सिग्नल टेलीकॉम इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट आ रखी है। उसमें हम बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे जो सैलरी रखी गई है वो 33,000 से 1,00,000 रखी गई है। अगर आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कर रखा है और आपके पास अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस क्राइटेरिया के लिए, इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं और आपका एज क्राइटेरिया 40 साल से नीचे होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर ट्रैक्शन S1 की। S1 की अगर बात करें जूनियर इंजीनियर ट्रैक्शन S1 की, तो इसमें जो रखा गया है आपका जूनियर इंजीनियर में आपका 11 सीट है
और इसमें 11 सीट में आपकी जो सैलरी है 33,000 से 1 लाख रखी गई। अगर आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रखा गया है एज क्राइटेरिया 40 साल, ओबीसी के लिए 43 ईयर और एससी एसटी के लिए 45 ईयर एज क्राइटेरिया रखा गया है। अब हम आगे बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की जो रिक्वायरमेंट आ रही है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के लिए। अगर 12 नंबर रिक्वायरमेंट की बात करें जूनियर इंजीनियर रेफ्रिजरेशन एंड प्लम्बिंग 1 सीट है, सैलरी सेम रखी गई है। और अगर आपने फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रखा है और आपके पास अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल है और आपका एज क्राइटेरिया जो है वो 40 साल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे जो हमारा रिक्वायरमेंट नंबर 13 पे आ रहा है जूनियर इंजीनियर सिविल का। यहाँ पे 3 सीट रखा गया है, सैलरी सेम है। अगर आपने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में कर रखा है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये सारे रिक्वायरमेंट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए काफ़ी सारा बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है भाइयों और इसमें आपको काफ़ी सारा एडवांटेज मिल सकता है। अब रिक्वायरमेंट अगर नंबर हम 14 की बात करें तो सीनियर टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट आ रही है। यहाँ पे 12 सीट रखा गया है, सैलरी 33,000 से 1 लाख है। अगर आपने ITI कर रखा है NCVT से या SCVT से, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन या फिटर मैकेनिक्स से या मशीन टूल से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपके पास 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं आपसे कि सीनियर टेक्नीशियन के लिए जो रखा गया है यहाँ पर 15 नंबर रिक्वायरमेंट आ रही है। सीनियर टेक्नीशियन के लिए 5 पोस्ट है जिसमें सैलरी सेम है 33,000 से लेकर 1 लाख। आपने ITI कर रखा है NCVT से या SCVT से, मैकेनिक्स से या मशीन टूल से या मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन या इलेक्ट्रिक फिटर से तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और आपका एक्सपीरियंस जो होना चाहिए 3 साल का होना चाहिए रिवेलेंट इस डिग्री के अकॉर्डिंग, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब आगे रिक्वायरमेंट की बात करें 16 नंबर पर भी रिक्वायरमेंट जो है इसमें भी सीनियर टेक्नीशियन मसान की आ रही है। अब इसमें 5 सीट रखी गई है, सैलरी सेम है। आपने अगर मैसान ट्रेड से कर रखा है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से, तो आपके पास अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं सेम 17 नंबर पे सीनियर टेक्नीशियन सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए। इसमें 9 सीट रखी गई है। अगर इसकी हम बात करें 17 नंबर की सीनियर टेक्नीशियन सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए इसमें सीट 9 रखा गया, सैलरी सेम है। अगर आपके पास ITI NCVT से या SCVT से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन ट्रेड से कर रखा है और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए एलिजिबल है। अगर आपका एज क्राइटेरिया अनरिजर्व है तो 40 ईयर होना चाहिए, OBC है तो 43 ईयर आपका होना चाहिए। अब आगे की अगर हम बात करें आगे रिक्वायरमेंट की तो सेम रिक्वायरमेंट है सीनियर टेक्नीशियन फिटर के लिए। अगर सीनियर टेक्नीशियन फिटर के 18 नंबर की बात करें तो इसमें रिक्वायरमेंट जो आपकी आ रही है 12 आ रही है। इसमें हर कैटेगरी में अलग अलग है, अनरिजर्व के लिए 7 है, OBC के लिए 2 सीट रखी गई है, SC के लिए 1 है भाइयों, ST के लिए 1 है। सैलरी सेम है। आपने फिटर ट्रेड से ITI कर रखा है जो कि मान्यता होनी चाहिए NCVT से और SCVT से और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है और एज क्राइटेरिया 40 साल है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 40 साल हो या 43 ईयर हो, OBC है तब भी आप एलिजिबल हैं। अब अगर हम आगे की बात करें जो रिक्वायरमेंट आ रहा है अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए, इसमें आपका BCom होना चाहिए और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये तो हो गई रिक्वायरमेंट किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट रखी गई थी। अब हम बात कर लेते हैं जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है। जो महा मेट्रो का हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर है इसमें क्या रखा जाए, जैसा कि आप थंबनेल से भी जान गए होंगे कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला। तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पे लिखा गया सिलेक्शन प्रोसेस, वो आपका पर्सनल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, आपके बाद इसका आपके जब मेडिकल हो जाएगा तो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी, उसमें जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हो गए उनको रखा जाएगा। इसमें आपका जो एक्सपीरियंस हो वो रिवेलेंट हो, जिस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जो हम बात करते हैं दोस्तों, आप फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा या आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी आप कर सकते हैं और मैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। वैसे भी नोटिफिकेशन में आपको डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा है पुणे मेट्रो रेल.org, यहाँ से भी आप भर सकते हैं फॉर्म को। तो दोस्तों ये आपका पूरा नोटिफिकेशन था। अब इसमें जो आपका एग्ज़ाम फ़ी लगने वाला है दोस्तों, ये एग्ज़ाम फ़ी बहुत सारे कैंडिडेट के लिए फ्री है और कुछ कैंडिडेट के लिए एग्ज़ाम फ़ी लग रहा है। यहाँ पे 11 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको 400 देना पड़ेगा
और अगर आप SC ST हैं या वुमेन हैं तो ये फॉर्म आपके लिए फ्री है। अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं या OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 400 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप SC ST हैं और वुमेन हैं तो आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम शुल्क नहीं लगने वाली है। तो ये आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन था। और आप जो भी फॉर्म भरिएगा कृपया करके उसमें आप प्रॉपर अपना डॉक्यूमेंट लगाइएगा, जो भी ओरिजिनल हो। आप जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे यही डॉक्यूमेंट आपका जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो लगेगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए हो। अगर पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अगर जिसके पास एक्सपीरियंस है जिस भी डिसिप्लिन में रिक्वायरमेंट आई है तो आप भरिए, क्योंकि बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है जिसमें आपको एग्ज़ाम ना देना हो। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।